दिस इज एक्सेल एडवाइस। आज हम दो फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। पहला फंक्शन हमारा है काउंट इफ फंक्शन और दूसरा है हमारा काउंट ब्लैंक फंक्शन। पहले हम काउंट इफ फंक्शन सीखेंगे। काउंट इफ फंक्शन की पहले से हमने एक शीट तैयार करके रखी है जहाँ पे हमने कुछ नंबर्स और कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अच्छा, काउंट इफ फंक्शन जो है हमारा हमें मदद देता है टेक्स्ट को काउंट करने में। इसका नंबर से कोई सरोकार नहीं होता, ये सिर्फ हमारे टेक्स्ट को काउंट करता है। टेक्स्ट से मुराद एक वर्ड हो, एक सेंटेंस हो, ये सब कुछ काउंट कर लेता है बट नॉट नंबर्स। नंबर्स काउंट नहीं करता ये। अब इस फंक्शन को हम यहाँ परफॉर्म करके देखते हैं। इज इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे इसने हमसे पूछ रहा है कि पहले आप रेंज दें, उसके बाद क्राइटेरिया। रेंज हमारी क्या होती है, ये जो हमारे पास पूरा कॉलम है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी रेंज आ गई। देन पुट कॉमा इनवर्टेड कॉमास। अब हम यहाँ पे शिफ्ट स्टार लगाएंगे। शिफ्ट स्टार किसी भी सेंटेंस को काउंट करने में मदद देगा। इस फॉर्मूला को हम शिफ्ट स्टार यहाँ लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये सेंटेंस को काउंट करेगा। देन शिफ्ट दबा के लेस देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का जो निशान है ये हमारे वर्ड, एक वर्ड को काउंट करेगा। इस कॉलम के अंदर जहां जहां एक वर्ड मौजूद है ये क्वेश्चन मार्क का निशान उसे काउंट करेगा। देन इनवर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। यहां इसने बता दिया कि आपके इस कॉलम में 5 सेल्स ऐसे हैं जहां पे टेक्स्ट मौजूद है। 5 सेल्स यहाँ पे हमारे पास 2 में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, 3 में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और 2 में वर्ड्स लिखे हैं। अब मैं यहाँ पे अगर नंबर डिलीट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर से इसको कोई सरोकार नहीं है। अब मैं यहाँ एक टेक्स्ट लिखता हूं। इसने हमें काउंट करके फौरन बता दिया कि आपके पास किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखा गया है। तो अगर आपके पास कोई ह्यूज डेटा वाली शीट है और आपकी समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर कितना टेक्स्ट मौजूद है किस किस सेल में, तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं जो बआसानी आपको बता देगा कि कितना टेक्स्ट कहाँ कहाँ मौजूद है और किस किस सेल में मौजूद है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम। दूसरा फंक्शन हमारे पास है काउंट ब्लैंक का फंक्शन। काउंट ब्लैंक का फंक्शन ये करता है, अगर आपके पास कोई ह्यूज शीट है वहां पे बहुत सारा काम हुआ हुआ है हर सेल के अंदर, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कहाँ किस किस रो में किस किस कॉलम में सेल्स एम्प्टी है। मतलब आपकी समझ में नहीं आ रहा कि ये अगर एक पूरा कॉलम है तो इसमें किस किस जगह पर जो है कॉलम, किस किस जगह पे सेल एम्प्टी है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम इस फॉर्मूले को परफॉर्म करके देखते हैं। इज इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन। इसने यहाँ पे हमसे बोला रेंज बताएं, हमने ये इसकी रेंज बता दी एंड देन इंटर। इसने हमें बता दिया कि आपके पास 3 सेल ऐसे हैं जहां पे कोई टेक्स्ट, कोई नंबर मौजूद नहीं है। मैंने यहां से इसको कर दिया डिलीट। इसने बढ़ा दिया, सेल बढ़ा दिया। इसने बोला आपके पास 4 ऐसे सेल हो गए जहां पर कोई टेक्स्ट मौजूद नहीं है। अब मैं इसी की फिल सीरीज चला देता हूं। इसने हमें हर कॉलम का हाल बता दिया कि आपके पास इस कॉलम में
एक सेल ऐसा है जहां पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इसी तरह आप अपनी शीट में अब आसानी ढूंढ सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन से सेल में कुछ भी मौजूद नहीं है, वो एम्प्टी है। फॉर मोर वीडियो एंड मोर इंफॉर्मेशन प्लीज विजिट आवर साइट www.exceladvice.com। थैंक्स।